हरियाणा बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति और नाराजगी जताकर सभी की सांसें फुला दी हैं। वहीं लिस्ट में शामिल नामों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच भी विवाद की नौबत आ गई है। इस विवाद के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी को हस्तक्षेप करने के लिए सामने आना पड़ा। लिस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरे ना होने पर ही मोदी ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे जनता में गलत मैसेज जाएगा। वहीं दूसरी ओर जेजेपी के बागी विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाने को लेकर जहां खट्टर अड़ गए, वहीं शाह ने इस पर नाराजगी जताई। लेकिन हैरानी की बात है कि खट्टर साहब ने भी शाह को आंखें दिखाते हुए न केवल जेजेपी के विधायकों को शामिल करवा लिया, बल्कि रविवार को आयोजित हुई जींद रैली के बैनर और पोस्टर से अमित शाह के फोटो तक गायब करवा दिए गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। अब खबर यह है कि मंगलवार को कभी भी बीजेपी की नई और संशोधित लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना बन गई है, जिसमें कई बड़े चेहरों को जगह दी जा रही है। मीडिया के जरिए सामने आ रही लिस्ट में करीब 40 नामों को जगह दी गई है, जबकि पहले जो लिस्ट लीक हुई थी उसमें 55 नाम शामिल थे। 40 नामों की लिस्ट में फिर से कई पुराने चेहरों का नाम सामने आने लगा है। लिस्ट में शामिल नामों को लेकर आपसे चर्चा करें उससे पहले जेजेपी के चर्चित विधायक देवेंद्र बबली के बारे में भी आपसे बात कर लें। पूर्व मंत्री और विधायक देवेंद्र बबली दरअसल कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जब हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से उनकी मुलाकात हुई तो टिकट के लिए उनसे साफ इनकार कर दिया गया। इसके बाद मायूस बबली सीधे खट्टर साहब की शरण में पहुंचे और बीजेपी में शामिल होने की दुहाई दी। तब उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बबली के अलावा जेल अधीक्षक के पद से रिजाइन करने वाले सुनील सांगवान भी मनोहर लाल खट्टर के रास्ते बीजेपी में आ गए हैं। वहीं जींद रैली में जोगीराम सिहाग, रामकुमार गौतम, अनूप धानक और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। श्रीमती शर्मा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मां और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद रविवार रात को बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद जिन 40 नामों पर सहमति बनी है, उनमें प्रमुख तौर पर लोहारू से जेपी दलाल, अंबाला कैंट से अनिल विज, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, तोशाम से श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, पलवल से दीपक मंगला, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से अजय गौड़ और विपुल गोयल में से एक, सोहना से संजय सिंह, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा, जींद से कृष्ण मिड्डा, कैथल से लीलाराम गुजर, जगाधरी से कंवरपाल गुजर, थानेसर से सुभाष सुधा, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा और बादली से ओम प्रकाश धनखड़ के नाम शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। नायब सिंह सैनी करनाल से लड़ना चाहते हैं, जबकि संगठन की तरह से उनका नाम लाडवा से प्रस्तावित किया गया है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इन प्रमुख नामों सहित करीब 40 उम्मीदवारों की लिस्ट मंगलवार को कभी भी जारी हो सकती है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की बात करना भी जरूरी है। कांग्रेस की सीसी की मीटिंग के बाद सोमवार की शाम को करीब 34 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। इनमें से 22 सिटिंग विधायक हैं और जो नेता लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, उन्हें टिकट न देने का फैसला एक बार फिर से दोहराया गया है। जिन नामों पर सहमति बनी है उनके नाम सार्वजनिक फिलहाल नहीं किए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने साफ तौर पर कहा है कि बुधवार को सभी नामों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।